सो वेलकम टू वन की सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा लास्ट वीक में फंक्शंस चल रहा था। इस वीक में हम फंक्शंस का ही टॉपिक करेंगे और वो हम करने वाले हैं। लास्ट वीक तक हम लोगों ने इन्वर्स कर लिया था और क्या किया था, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस किया था, राइट? तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज इवन ऑड फंक्शन। सो रेडी एवरीवन? बोलो बोलो। यस मैम। तो क्या सबको ध्यान से सुनना, क्योंकि एंड तक बच्चों का यही डाउट होता है कि ऑड फंक्शन क्या है, इवन क्या है। हालांकि +1 में भी पढ़ाया जाता है लेकिन स्टिल हमें याद नहीं रहता। तो माय डियर फ्रेंड ध्यान से सुनिए। ऑड फंक्शन क्या होता है? जब किसी फंक्शन में -x पुट करने पे आपके पास -fx आ जाए तो ऐसा फंक्शन कौन सा होता है? ऑड। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। और इवन फंक्शन कौन सा होता है? जब किसी फंक्शन में -x पुट करने से उसको कोई फर्क ना पड़े, वो फंक्शन ही रहे, ऐसा फंक्शन कौन सा होता है? इवन। क्लियर है? तो ऑड फंक्शन की एग्जांपल देखो, याद आया? sin x, tan x। और इवन फंक्शन cos x, याद आया? या किसी का होल स्क्वायर हो, अगर किसी का होल स्क्वायर हो, स्क्वायर भी क्या, अगर किसी की इवन पावर हो तो वो भी आपको क्या देगा? ऑलवेज इवन फंक्शन देगा। याद आया? अब देखिए, अगर ये y जो है ये मेरा एक मिरर है, y मेरा मिरर है, और जब मैंने -x पुट करने पे -x आ गया तो ये कैसा फंक्शन दिखा होगा? x पुट किया y आया, -x पुट किया y आया, तो ये कौन से मिरर, कौन से फंक्शन का इमेज है? इवन का हो गया। इवन। क्लियर है? तो इवन फंक्शन ऐसा दिखेगा। बोलिए बच्चा पार्टी। तो ऑड कैसा दिखता? मैम -x पर -y। तो मतलब अगर यहाँ पे इमेज बन जाती -x -y तो ये फंक्शन कैसा दिखता बच्चा पार्टी? और दिख जाता या नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखो, सिंपली हमने ये पढ़ लिया कि जो ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, आपने देखा भी कि जो ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है तो वो कैसा दिखा? इवन दिखा। यस मैम। ठीक है जी। और जो ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है जी, तो ओरिजिन के एक अगर इस तरफ है तो उसके ऑपोजिट साइड की तरफ है। क्लियर? तो ये कैसा ग्राफ होगा? ऑड। क्लियर? क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। यस ठीक मैम। है। तो कुछ फैक्ट्स भी पढ़ लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक फंक्शन ये भी हो सकता है कि कभी इवन भी ना हो ऑड भी ना हो, कैसा फंक्शन दिखेगा? जैसे sin x प्लस cos x का ग्राफ लिया, आधा ऑड आधा इवन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी आपको कभी ऑड कभी इवन देगा? बोलिए। यस मैम। तो जो फंक्शन कभी ना ऑड हो ना इवन हो, ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। एग्री? यस मैम। ठीक है। सो ऐसा फंक्शन इंटायर नंबर लाइन पे
कभी इवन होगा कभी ऑड होगा, तो ओवरऑल वो फंक्शन 0 होगा। इसीलिए आप बोलते हो नाइदर इवन नॉर ऑड। चाहे आप उसको बोल दो कि ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है, ये भी चलेगा आप लोगों के लिए। अब मैंने आपको एक बात बताई कि साइन एक्स टेन एक्स, चाहे एक्स ले लो चाहे क्यूबिक ले लो, ये सारे फंक्शंस क्या बन गए, ऑड हो गए। क्योंकि इनमें से किसी में भी माइनस एक्स पुट करो, सपोज एफ ऑफ माइनस एक्स है, पुट करना है, तो एक्स माइनस एक्स का क्यूब किया, माइनस एक्स क्यूब बना, तो माइनस एफ एक्स बना ना, तो ये फंक्शन ऑड हो गया डियर। Yes, ma'am. और जब मैं इवन की बात कर रही हूँ, मॉडुलस फंक्शन ले लो, स्क्वायर ले लो, किसी की पावर इवन ले लो, तो ये सारे फंक्शंस क्या होंगे, इवन फंक्शंस होंगे। क्योंकि जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करूंगी मेरे पास एफ ऑफ एक्स बनेगा, तो मेरे पास इवन फंक्शन बनेगा डियर स्टूडेंट्स। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? क्लियर? अब मैम देखो एक बार ये फिर से समझा दो। क्या, मैम ये एक्स क्यूब वाला। देखो जब मैंने, अगर मेरा सपोज एफ एक्स एक्स क्यूब के बराबर है, मैंने एक्स को माइनस एक्स पुट किया, तो माइनस एक्स की पावर 3 हो गया, तो माइनस एक्स क्यूब बना, जो कि माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। यस मैम। तो ये ऑड फंक्शन बना ना। यस मैम। द सेम वे अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा, जो एफ एक्स के बराबर ही आएगा। तो ये फंक्शन इवन होगा या नहीं? यस मैम। अब जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिया, एक्स स्क्वायर तो हमेशा इवन रहा, लेकिन एक्स कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, Yes, ma'am. क्योंकि ये फंक्शन ना तो एफ एक्स के बराबर हुआ ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ। ध्यान में आई बात कि ये फंक्शन ना तो एफ एक्स हुआ ना माइनस एफ एक्स हुआ, तो ऐसा फंक्शन ना इधर इवन नॉर ऑड, यानी कि नैनो बन गया। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. ओके। अब अगर मैं किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करूं, तो मैं बोल रही हूँ कि कोई भी फंक्शन हो उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर फंक्शन प्लस नेगेटिव वाला फंक्शन पुट कर रहे हो तो इवन बनेगा, अगर फंक्शन माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहे हो तो ऑड बनेगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, आपने क्या किया, आपने एच एक्स लिया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2, आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो आपके पास सेम ही फंक्शन बना। तो जब बराबर ही आ गया तो आपने बोला कि इवन फंक्शन है। क्या इस बात से एग्री हो? यस मैम। और Yes, अगर ma'am. ऑड चेक करना हो तो क्या कर सकते हो, आप क्या बोलोगे कि एच ऑफ एक्स अगर मेरे पास यही है तो एच ऑफ माइनस एक्स, सॉरी एच ऑफ एक्स भी चेंज करना होगा, अगर वो मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है संध्या बाय 2 है, तो माइनस एक्स कितना बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय 2, माइनस कॉमन लूंगी तो कितना बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। तो ये आपके पास माइनस एच एक्स बाय 2 बन गया या नहीं? यस मैम। माइनस एच एक्स ही बना, दैट मीन्स ये ऑड बन गया। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि अगर कोई फंक्शन प्लस नेगेटिव पुट करके फंक्शन बाय 2 कर लो तो वो हमेशा इवन होगा, अगर उसको माइनस कर दो तो वो ऑड होगा। क्लियर है? क्लियर है? और अगर कोई फंक्शन का रिजल्ट उसी फंक्शन या नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा, तो वैसे फंक्शन को क्या नाम देंगे? नैनो। तो अल्टीमेटली आपने 3 टाइप के फंक्शन पढ़े कि या तो ऑड होगा या इवन होगा, अगर ये दोनों में से नहीं है तो उसको कौन सी कैटेगरी में डाल दो, नैनो। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। अब देखिए कुछ आपको क्वेश्चन कि आपको e की पावर x को एज अ सम शो करना है, तो आपने क्या किया, e की x को क्या लिख सकती हूँ बताइए। देखिए ध्यान से कैसे किया है,
मेरे पास e की पावर x है, क्या मैं इसको 2e की पावर x बाय 2 लिख सकती हूँ? क्या इसको मैं e की पावर x प्लस e की पावर x लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, तो क्या माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इसमें प्लस e की पावर माइनस x और माइनस e की पावर माइनस x कर सकती हूँ? तो क्या मैं इसको e की पावर x प्लस e की माइनस x बाय 2 प्लस e की पावर x माइनस e की माइनस x बाय 2 लिख सकती हूँ? तो आपको दिख गया होगा ये क्या है, इवन। और आपको पता है ये क्या होता है फंक्शन, ऑड। क्या सबको क्लियर हुआ? बोलिए, क्या ये बात क्लियर हुई कैसे बना? Yes, ma'am. सबको? अगर मुझे इस फंक्शन को क्लासिफाई करना है कि ऑड है, इवन है या नैनो है, तो मैं बस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश करूंगी। कितना निकलेगा, लॉग, मेरे पास बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बनेगा या नहीं? इसमें से माइनस कॉमन आएगा तो लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसके आगे माइनस आ जाएगा तो माइनस एफ एक्स बना या नहीं बना? जस्ट हैव अ लुक। हाँ जी बोलिए, डन? क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चमक गया Yes, दिमाग ma'am. में? तो जब ऐसा दिखेगा तो छाया जी ऑड होगा या नहीं होगा? सुनैना? Ma'am होगा. और ठीक हुआ। है, दीपांशु, रुद्रा, क्रिश, क्लियर है सबको? अब इसको चेक करेंगे सब लोग। क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो लॉग कितना बनेगा, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना। क्या कहते हो? Ma'am minus x क्यों लगाया? एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया ना मैंने। Okay, ma'am. अब इसमें कुछ पता नहीं चला आपको, ऑड इवन नहीं दिख रहा ना? तो क्या मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देख लूं कितना बनेगा? तो अगर दोनों लोग ऐड करोगे तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र बनेगा। तो आपके पास log 1 बनेगा, log 1 0 हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है माइनस एक्स, वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। देख पाए? बोलिए, जिसको लग रहा है मेरे को नहीं पता चला। बोलिए बच्चा पार्टी। है डाउट? Ma'am. थोड़ा जोर से फटाफट बोला करो, डाउट है या क्लियर है Ma'am clear है. सबको? Yes, क्लियर है मैम। ठीक है, तो जब फंक्शन माइनस के बराबर आ गया तो ये ऑड होगा, राइट? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कुछ आप लोगों के लिए लिखा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ऑड है, जी एक्स ऑड है, तो उनकी एडिशन क्या होगी, ऑड। सब्ट्रैक्शन क्या होगी, ऑड। कॉम्पोजिशन क्या होगी, ऑड। बस जो मल्टीप्लाई और डिवीजन है वो क्या होगी, इवन। क्लियर है? yes, ma'am. वैसे ही अगर दोनों फंक्शन इवन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इवन, सब कुछ इवन चलेगा फिर। क्लियर? यस मैम। एक सिंपल सा, एक बड़ी अच्छी सी चीज बताऊं, इसको कैसे सोच पाएंगे। मान लो ऑड का मतलब माइनस है,
मान लो ऑड का मतलब माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही आएगा, माइनस करने से भी माइनस आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे दो माइनस तो इवन बनेगा, डिवाइड करोगे तो इवन बनेगा, कंपोजिशन करोगे तो माइनस रहेगा। आई बात समझ? क्या कुछ ऐसा सोच पा रहे हो? यस मैम। ठीक है ना। अब इवन के केस में तो पता ही है, दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, माइनस करो, क्या आएगा? इवन ही रहेगा। एग्री? यस मैम। ओके। अब एक फंक्शन ऑड है, एक इवन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ऑड आएगी या इवन आएगी, राइट? यस मैम। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको पता है कि अगर एक ऑड है एक इवन है तो डेफिनेटली वो ऑड ही रहेगी, यस मैम। कंपोजिशन इवन हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसा ट्रिक्स अपने माइंड में सोच सकते हो। देखो अगले हर केस में हर चीज वैलिड हो रही है जो हमने सोचा है। ऑड को नेगेटिव ले लो, इवन को पॉजिटिव ले लो और उससे चला लो, सब चलेगा। ठीक है जी, चलो आगे। यस मैम। ठीक है, अब इनको ऑड इवन चेक करना है, तो कौन कौन रेडी है चेक करने के लिए? दो केस तो आपको पता है, तीन पता है। अच्छा ये बताओ, पहले सी बताओ, ऑड या इवन? मैम और मैम what? डी, ऑड या इवन? मैम even. अरे अभी तो किया था। Sorry मैम. ऑर्डर। और ये भी सोच पा रहे होगे, किसी फंक्शन प्लस नेगेटिव ऑफ एफ एक्स बाई टू करने से क्या देता है? मैम चमका? इवन। हाँ, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू करने से क्या देता है? इवन, राइट? तो ये इवन होगा। अब चमकने को पहला क्वेश्चन रह गया, चमका लो उसको अपने दिमाग में, क्या चमका? मैम इवन। इवन बन रहा है या ऑड बन रहा है? मुझे और सा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस आगे आएगा। तो मुझे और से दिख रहा है, देखो आप लोगों को दिख रहा है? और फर्स्ट वाले में डाउट है या दिखा और सबको? यस मैम। सबको दिख गया और? ओके, देखिए माय डियर, ए वाला पार्ट देखिए ध्यान से। जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगी तो मेरे पास अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। सुना है ना? ये भी छोड़ दो, अगर आप एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड कर दोगे तो क्या आपके पास जीरो बनेगा? तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, सुनैना जी? तो अगर ऐसा दिख जाए तो वो फंक्शन ऑड होता है बच्चे। ओके, तो यहाँ ऑड इवन का सब चक्कर खत्म हो गया, सब क्लियर है? ऑड इवन से किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। मैम। अब एक आपके पास आता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में ना आपके पास कौन से फंक्शंस आएंगे, आपको समझ आ ही गया होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, ठीक है जी। तो एक फंक्शन पीरियोडिक होगा जब कोई पॉजिटिव नंबर टी एग्जिस्ट होगा सच दैट कि जब आप x प्लस टी करोगे वो फंक्शन के बराबर ही आएगा। क्या सोच पाए कि अगर मैं f ऑफ क्या कर दूं, अगर मेरे पास साइन x है उसको मैं साइन टू पाई प्लस एक्स कर दूं तो क्या फंक्शन सेम ही रहेगा? आंसर सेम ही आएगा। यस मैम। तो पीरियोडिक हुआ। यस मैम। सबको क्लियर हुई बात? राइट?
चमका। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर मैं साइन एक्स का केस ले लूं, उस केस में अगर t1 2 पाई है तो t कैन बी, सारे इवन मल्टीपल्स आएंगे, क्योंकि जब आप साइन 4 पाई प्लस एक्स करेंगे वो भी साइन एक्स होगा, आप साइन 6 पाई प्लस एक्स करेंगे वो भी साइन एक्स होगा। राइट एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर? तो हमें पता चल गया। और अगर ये आपको जो दे रखा है, ये कौन सा फंक्शन होता है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में आपने बोल दिया अभी कोई भी इंटीजर है, आप 1 2 3 4 5 पुट कर रहे हो, तो क्या कोई पीरियोडिक बनेगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स पीरियोडिक होगा? जी एक्स की तो श्योरिटी नहीं है ना, सेम आंसर देगी ऑलवेज। Yes, ma'am. तो फिर दोनों जब ऐड करेंगे तो पीरियोडिक नहीं बनेगा। मैम अगर दोनों पीरियोडिक बन रहे होंगे तो पीरियोडिक ही बनाएगा। फिर बनेगा ना, लेकिन अभी तो नहीं बन रहा। देखो cos x देखा, पीरियोडिक है, a प्लस बी cos x। अब a और b तो कांस्टेंट, तो cos x पीरियोडिक ही देगा। कौन से पीरियड पे? 2 पाई पे। राइट? समझे? Yes, ma'am. ठीक है। अगर किसी फंक्शन पे आपने देखा एफ ऑफ टी है और वो एफ ऑफ 0 के बराबर है, एफ ऑफ माइनस टी के बराबर है, तो आप बोलोगे कि टी इज अ पीरियड। तो ये फैक्ट है कि जो इवन फंक्शन की बात कर रहे हो ना, कि 0 पे चेक कर लो, एफ ऑफ टी पे चेक कर लो, नेगेटिव साइड चेक कर लो, इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये इनवर्स वाली बात शायद आज समझ ना आए, शायद आज समझ ना आए, लेकिन जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम आईटीएफ शुरू करेंगे। आईटीएफ में जैसे ही हम जाएंगे हम देखेंगे कि हम उसमें फिक्स कर देते हैं, उस जितनी रेंज हम लेते हैं ना उसके बाद हमारा आंसर रिपीट होना बंद हो जाता है, किसी कोई भी रेपिटेटिव वैल्यू नहीं लेते जिसके आंसर सेम आ जाए। क्लियर है? अब देखो आप लोगों के लिए फिर अगली बात, हर कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होगा क्योंकि उसका अपना कोई पीरियड ही नहीं है, इट विल रिमेन फिक्स्ड। जैसा कि हमने बात की a प्लस बी कॉज एक्स, तो अगर कॉज एक्स पीरियोडिक है तो a और b को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीरियोडिक ही रहेंगे। राइट एवरीवन? Yes, ma'am. अगर एफ एक्स का पीरियड t है, जी एक्स का पीरियड t है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इनका ऐड करके भी पीरियड क्या हो? t हो। क्लियर? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? सुना है ना? किसका था ये क्वेश्चन? कि अगर दोनों पीरियोडिक है ये जरूरी नहीं है कि आपका सम भी पीरियोडिक हो। क्लियर है? Yes, ma'am. अगली लाइन ने आपको सिंपली सीधा ही क्लियर कर दिया। ए अगर दोनों पीरियोडिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि सम पीरियोडिक हो। क्लियर? Yes, ma'am. चपाटी, अगर एफ एक्स का पीरियड p है तो 1/f(x) और रूट एक्स का पीरियड भी क्या होगा? p होगा। क्लियर है? ओके। अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो f, अगर देख लो अब लास्ट वाला पॉइंट है कि अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो f ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड होगा वो कितना होगा? t अपॉन a का मॉड्यूलस। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पता होने चाहिए। क्या आप सबको क्लियर है? मैम ये लास्ट वाला फिर से रिपीट कर दो। लास्ट वाला बोल दो कि अगर किसी में मैं अपना कोई लीनियर पुट कर दूं ए एक्स प्लस बी, सपोज मैंने बोला कि साइन एक्स का पीरियड t है, तो साइन 2x का पीरियड कितना होगा? तो आप बोलोगे जितना भी पीरियड मैंने t लिया है बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? मैम जैसे ax प्लस b है तो a का मॉड्यूलस लिया, b का क्यों नहीं लिया? बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, जो x के साथ चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपन। जैसे ओके 2x प्लस 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। ओके मैम। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पीरियड्स हैं, ये तो आपको वैसे भी पता है कि साइन एक्स का पीरियड कितना होगा? 2 पाई। कॉस एक्स का कितना होगा? 2 पाई। टेन कहाँ पे? पाई में चला जाएगा। ये जो फ्रैक्शनल है इसका कितना होगा? 1 होगा। मॉड्यूलस साइन एक्स का पाई।
cos x का मॉड्यूलस का पाई, sin स्क्वायर x का पाई। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही सब चीजें लिखी हुई हैं, इनको देख लेना कि मॉड्यूलस के केस में पाई ले रहे हैं। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है वो सब नॉन पीरियोडिक है, कांस्टेंट फंक्शन है वो पीरियोडिक है या पीरियड अनडिफाइंड है। क्लियर? अगर मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो उनका तो क्या ही पीरियड होगा ना, वो तो फिक्स्ड ही है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। अब मुझे एफ एक्स साइन एक्स दिया है, मेरे को इसका पीरियड निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? आपने देखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो एफ एक्स के बराबर होगा, यस मैम। दोनों में वैल्यू पुट करके माइनस कर दिया। फिर आप लोगों को साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। एग्री? यस मैम। दो चीजें जीरो हो रही है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अगर ये t बाई 2 जीरो होगा तो आपको पता है कि साइन जीरो होने का मतलब t बाई 2 n पाई हो जाएगा। तो t कितना हो जाएगा? 2n पाई। क्लियर? क्लियर? यस मैम। क्योंकि cos को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि आपको क्या निकालना था? अभिनव जी, cos को क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि मुझे पीरियड किसका निकालना था? साइन का। साइन का। ग्रेट। सत्यम लेट हो गया। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, इसका पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे? cos x का पीरियड सबको पता है कितना होता है? यस मैम, 2 पाई। ये लगी ना प्रॉपर्टी, अभी वही वाली। कौन सी? कि अगर cos x का t है और मैं ये बोल रही हूँ कि 2x/3 है, तो cos 2x/3 का कितना हो गया रोहिणी? 2 पाई अपॉन 2/3। क्लियर? यस मैम। तो दैट मीन्स 3 पाई हो गया। और अगर साइन 4x/5 है तो इसका कितना बन जाएगा? 2 पाई अपॉन 4/5। दैट मीन्स आपके पास बन जाएगा 5 पाई/2। क्लियर है? यस मैम। अब मेरे को दोनों का कंबाइंड पीरियड निकालना है, तो इन दोनों पीरियड्स का एलसीएम ले लो। कितना बनेगा? देखो, एक 3 पाई है, एक 5 पाई/2 है, तो एलसीएम कॉमन कहाँ जाएगा? क्या कॉमन एलसीएम लूंगी? मैम 15। 3। दोनों 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 पाई आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, दिख रहा है कॉम्पोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। यस मैम। तो अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो इसका पीरियड कितना हो सकता है? मुझे नहीं पता, इसका पीरियड कितना भी हो सकता है। क्या कहते हो? एग्री? हाफ होता जाएगा। तो क्या चेक करोगे? आपने सोचा अगर पाई है तो x प्लस पाई साइन x प्लस वाई तो इवन बन गया। कुछ याद आया? कुछ याद आया किसी को? स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड्स मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर एक फंक्शन ऑड है एक इवन है तो उसका कंपोजिशन क्या होगा? ध्यान से देखो। मैम ऑड। अरे, कंपोजिशन सॉरी मैम, ये तो इवन होगा ना? यस मैम। यस मैम। तो अगर इवन होगा तो अब आप यहाँ पे आ जाओ कि मेरा अगर इवन है तो पाई मेरा पीरियड बन गया। फिर आपने t/4 दैट मीन्स पाई/2 पे चेक किया तो नहीं बना, cos ऑफ cos x बन गया, तो वो उसका पीरियड नहीं है। राइट? पीरियड कब बनता है? जब मैं कुछ भी करूं,
x प्लस पाई करूं तो मेरे पास f ऑफ x के बराबर आ जाए, तभी पीरियड डिटेक्ट होता है। यस मैम। तो आपके पास आ गया कि पाई पुट करने पे t/2 पे मेरा जो पीरियड है वो इसका डिफाइंड हो गया। तो आपको पता चल गया मेरा पीरियड जो है वो पाई है। क्लियर है? क्या किसी को डाउट है? मेरे को है। हाँ संध्या, हमने पाई नहीं लिया है, हमने 2 पाई को 2 से डिवाइड किया, फिर 4 से किया, फिर 8 से, ऐसे करते जाएंगे। लेकिन अपन को स्टार्टिंग में पहले पे ही आंसर मिल गया। क्लियर है? ओके मैम। मैं एक बार और बता दो ये वाला। देखिए ध्यान से सत्यम, आपको ये इंटरनल वाला फंक्शन देखा, इसका पीरियड मुझे 2 पाई पता था, ठीक है। अब कॉज ऑफ साइन एक्स है तो कॉज के अंदर साइन है, तो आपको पता चल गया कॉम्पोजिट फंक्शन है। हमने कॉम्पोजिट में पढ़ा कि ये फंक्शन इवन है, ये ऑड है, तो ओवरऑल फंक्शन जो होगा वो इवन होगा, राइट। दैट मीन्स यस जब मैम। आप पुट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ ऑफ एक्स बनना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सोचा कि इसके जो पीरियड्स होंगे, क्योंकि आपने सोचा 2 पाई है, तो अगर जो भी पीरियड होगा बाय 2 बाय 4 ऐसे हाफ होते जाएंगे, इट मींस सेम तो रहेंगे नहीं। यस मैम। तो आपने उनको चेक किया, t/2 किसके बराबर आ गया, पाई के, क्योंकि अगर t पाई के बराबर है, t 2 पाई के बराबर है, तो आपने पुट किया तो आपको एग्जैक्टली सेम फंक्शन मिल गया f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स के बराबर। तो आपको पता चल गया कि ये इनका पीरियड है। अगर t/2 पुट करती तो मेरा फंक्शन के बराबर ही नहीं आया, जब नहीं आया तो ये केस तो हो ही नहीं सकता। क्लियर हो है? गया। अब देखो, इफ पीरियड ऑफ साइन पाई के एक्स इज 2 देन k। अब इसका पीरियड आपको दे रखा है, अब आपने पढ़ा है कि एग्जैक्टली साइन का पीरियड 2 पाई होता है, और आपने ये भी पढ़ा कि साइन पाई के एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, अगर इसका आपने पढ़ा ना 2 पाई अपॉन कांस्टेंट पाई के, राइट। और ये आपको 2 दे रखा है, पाई से पाई कट गया, 2 इज इक्वल्स टू के 2k, तो k की वैल्यू 1 आ गई या -1 भी आएगी। एग्री? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम प्लीज। और अगला तो डिफाइंड ही था। ये आपको पता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का हमने प्री डिफाइंड दे दिया कि 1 होता है। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट सोचो। मैम, हाँ जी, मैम जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें तो +1 ही सिर्फ आंसर होगा ना, -1 क्यों आएगा? मॉडुलस है, जब मॉडुलस ब्रेक होता है 2 आंसर देते हैं, प्लस माइनस। मैम वो तो तब होता है ना जब हमें उसके अंदर की वैल्यू नहीं पता होती, हमें तो पता है कि उसके अंदर पॉजिटिव ही है तो मोड से बाहर तो पॉजिटिव आएगा। अरे नहीं, आप सोचो, अगर आपको वो सिर्फ कांस्टेंट दे रखा होता तब आप पॉजिटिव लेते, लेकिन यहाँ पे के निकालना है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। जब भी वैल्यू निकालनी होती है उसके केस में आप दोनों वैल्यू लेते हो। ओके मैम। देखो अब कईयों के माइंड में होगा मैम t1 1 लिया, t2 2 लिया, t3 3 लिया, ऐसा क्यों लिया? पता चल गया होगा सबको क्यों लिया। आपको इसका तो पता ही है कि 1 होता है। अब ये x/2 है, इट मींस ट्वाइस हो गया। ये x/3 है, इट मींस ये थ्राइस हो गया। यस और इनका एलसीएम ले ले तो आपके पास एग्जैक्टली जो तीनों का कंबाइन होके पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा डियर। यस मैम। अब अगला सोचो। क्वेश्चन दिख गया होगा सबको, मेरी जरूरत नहीं है आई गेस। दिख गया होगा। Done. चलो भाई, बताओ पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन रेडी है? ठीक है, टेक योर टाइम, इसको सॉल्व करो।
निकल गया। हाँ जी, बताएंगे। फर्स्ट वाले का कितना आएगा? 2 पाई आएगा। सेकंड वाले का 2 पाई अपॉन 3 आएगा बच्चा पार्टी। सी का 1 आएगा। मैम 1। डी का 1/3 आएगा ना। और इसका लॉग का पीरियड क्या होगा? बताइए माय डियर। क्या कहते हो? अच्छा, लॉग का अपना कोई पीरियड होता है? नो मैम। तो फिर आप बोलोगे ना कि इसका कोई पीरियड नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो हम अभी तक डिस्कस कर चुके होते। क्या कहते हो? यस मैम। कुछ और क्वेश्चंस देखो। अगर मैं आपको दे दूं y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस साइन 3x, फटाफट करते जाओ, फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब आपके पास है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस साइन 3x प्लस मॉडुलस कॉस 4x, राइट। फिर अपन अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस 2x। फिर अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू cos x plus greatest fractional part x, and the last one is fx is equals to sine x by 2 plus sine x by 5. Ready? हाँ जी, फर्स्ट वाले में इसका पीरियड कितना आएगा? 2 पाई। और इसका Yes, पीरियड ma'am. कितना आएगा? 2 पाई 2 अपॉन pi by 3. उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। याद आया? Yes, ma'am. यस मैम। तो 2 पाई और 2 पाई बाय 3 का एलसीएम 2 पाई ही आ गया। Yes, ma'am. ओके, तो इसका पीरियड कितना होगा? क्योंकि मॉडुलस का पीरियड पाई होता है। याद आया? यस मैम। तो पाई बाय 3 हो गया, पाई बाय 4 हो गया। इनका एलसीएम ले लोगे, पाई आ जाएगा। Yes, ma'am. ओके, फिर इसका पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन हमने बात की ये कभी पॉजिटिव देगा कभी नेगेटिव देगा, तो इसको तो बोल सकते हैं कि नॉन पीरियोडिक है। Yes, यस ma'am. मैम। क्योंकि हमने बात की कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन का कोई पीरियड नहीं होता। अगर किसी का पीरियड नहीं है तो ओवरऑल मेरे पास वो पीरियोडिक नहीं रहेगा। यस मैम। ओके,
और फिर इसका पीरियड 2 पाई, इसका 1। तो अगर एलसीएम लूंगी 2 पाई और 1 का, क्या कोई एलसीएम बनेगा? नो मैम। तो फिर इसका भी कोई पीरियोडिक नहीं आएगा, कोई पीरियड नहीं आएगा कॉमन। साइन एक्स बाय 2 2 पाई into 2 अपॉन 1 अपॉन 2 दैट मींस 4 पाई। और इसका कितना बनेगा? मैम 5 पाई। 4 पाई 5 pi. अपॉन 5 दैट मींस 10 पाई। 10 pi. इनका ओवरऑल 20 पाई। एग्री? Yes, ma'am. तो क्या पीरियड्स निकालने आए सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट है? चलें आगे। यस मैम। ठीक है जी, बढ़ूं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल। अगर इसका करना हो तो क्या करोगे? e की पावर साइन x का। मैम log sin x में कन्वर्ट करेंगे। लॉग नहीं, Log का तो होता मेरे ही को नहीं। ऐसा लग रहा है अगर e की जगह मैं 2 लिख लूं देन इट विल बी फाइन। तो 2 की पावर साइन x, राइट? साइन x का Yes, पीरियड ma'am. मुझे पता है 2 पाई, मैम 2 पाई। ओवरऑल पीरियड 2 पाई रह जाएगा। Yes, ma'am. मैम तो इसका भी 2 पाई रहेगा। राइट राइट राइट, 2 पाई आएगा। e का भी हो जाता तो भी इतना ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि e की जो वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होती है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो चले आगे। ये इसकी पावर है, तो अब ये सारी इसकी पावर है, सारी पावर है। तो आपको अप्रोक्सीमेट क्या पता चला? ये ग्रेटर, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, और ये आपके पास cos 2 पाई x हो गया, और ये आपके पास cos 3 पाई x हो गया। क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। इस और ये भी सब एग्री हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। इसका पीरियड 1 है, इसका पीरियड पाई अपॉन 2 पाई है, और इसका पीरियड पाई अपॉन 3 पाई है, यानी कि 1 कॉमा 1 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 3। क्या इनका इनका एलसीएम ले लेंगे। Pi. और इनका एलसीएम 1 ही आ जाएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ तक कोई डाउट है नो मैम। किसी को भी? इवन ऑड क्लियर है, पीरियोडिक फंक्शन क्लियर? एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। क्या? ये लो। मैम इसमें ये 10 पाई 4 पाई 20 पाई कैसे आया? एलसीएम लिया। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट, विजिबल। क्या करोगे? ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। अपना घर पे तो आपको पता है इसका पीरियड पाई है, इसका भी पाई है, तो Yes, एलसीएम ले लोगे पाई और पाई, Pi आएगा। पाई आएगा। लेकिन एक यहाँ पे स्पेशल सब नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब नोट कर लेना। क्या? whenever we have complementary functions with mode or same even powers, right? Then fundamental period, ये अपने नोट्स पे नोट कर लेना, स्पेशल केसेस हैं। पीरियड इज हाफ द पीरियड बाय एलसीएम। अब समझ आ गया होगा? ठीक है जी। तो इट मींस अल्टीमेटली इसका जो पीरियड आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? पाई Pi बाय by 2.
क्या बात क्लियर हुई सबको? हाँ जी, क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। अगर साइन 4 वाला सोच रहे हो तो आपने सोचा कि इसका भी पाई बाय 4 आएगा, इसका भी पाई बाय 4 आएगा, राइट? पाई बाय 4 का एलसीएम कितना हो गया? पाई बाय 4। 5/4 इसका जो पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा? 5/8 8। बड़े इंटेलिजेंट हो। क्लियर, राइट? ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसकी जगह पे एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन 5 पाई बाय 4 साइन 5x/4 प्लस मॉडुलस ऑफ cos 5x/4, तो बताओ आंसर। इसका पीरियड पाई अपॉन 5/4, इसका पीरियड बच्चा पार्टी पाई अपॉन 5/4, तो आपका एलसीएम भी कितना आएगा? 4 पाई 4/5 पाई 4 पाई बाय 5 और इसका भी आ गया 4 पाई बाय, हो जाएगा। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 4 पाई बाय 5। तो मेरा जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 4 पाई बाय 10 या फिर 2 पाई बाय 5। क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। लीजिए। ओके मैम। ठीक है जी, ये सब हमने कर लिया। अब हम कुछ करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट ले लो, सारा इवन और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में एक बार अपने माइंड में रीकैप कर लो, देन वी कैन गो हेड। टेक योर 5 मिनट्स। मैम नॉन पीरियोडिक कब होता था? नॉन पीरियोडिक होता है एक तो वो फंक्शन जिनका पीरियड, जैसे अलजेब्रिक फंक्शंस है वो नॉन पीरियोडिक है, या फिर जिनका एलसीएम पॉसिबल नहीं हो पाया, जैसे 2 पाई और 1 का कुछ कॉमन नहीं है, सो दे आर नॉन पीरियोडिक। जैसे एक पीरियोडिक है 2x जो है वो नॉन पीरियोडिक है, तो ये क्या होगा? ओवरऑल नॉन पीरियोडिक, राइट? ओके मैम। एक बार ऑड फंक्शन बता दो। ऑड फंक्शन जब नेगेटिव पुट करने से आपके पास क्या आ जाए? देखो, अगर मैं f(x) मेरे पास x की पावर 7 है, मैंने -x पुट किया, तो -x की पावर 7 यानी कि -fx बना ना, यस तो मैम। आपके पास क्या हो गया? ऑड फंक्शन। ओके मैम। क्लियर है? बताइए बताइए फटाफट। यस मैम। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और पीरियोडिक कर लें, क्या कहते हो? चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मेरे पास अब है अंडर रूट साइन 3x - 5, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं ना कि आपको, तो थोड़ा सा पता चलेगा। tan स्क्वायर रूट 2x + 1 - 10, राइट? फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है साइन फ्रैक्शनल पार्ट x, और अगला है फ्रैक्शनल पार्ट में साइन x। क्लियर? मैम फर्स्ट का 2 पाई बाय 3। हाँ, अभी आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और देखो, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी किसी को डाउट था ना कि अपीरियोडिक होगा, कब होगा? देखो ध्यान से, जब एलसीएम ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल डज नॉट एग्जिस्ट। पता ही चल गया होगा क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है जी,
क्लियर है? यस मैम। तो ये क्या होगा, इस टाइम पे आप बोलोगे कि आपका जो क्या है, पीरियड नॉट डिफाइंड, राइट? यस मैम। अब देखो, करो इसको, कैसे करोगे? हाँ, ये हमने एक बात करी थी कि जो एफ एक्स का पीरियड होगा वही रूट एफ एक्स का पीरियड होगा और वही 1 एफ एक्स का पीरियड होगा। याद आया? मैम फर्स्ट का 2 पाई/3 होगा क्या? हाँ, तो इसका 2 पाई/3 पीरियड आएगा सबके पास। यस मैम। और 10 का स्क्वायर है तो पाई होगा बाय 2, √2 कर दोगे। यस मैम। और इसका पीरियड 1 होता है और इसका 2 पाई होता है। यस मैम, हो गई थी। क्लियर है सबका? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। मैम सेकंड वाला बताना एक बार। सेकंड वाला देखो, 10 का पीरियड पाई होता है, राइट? यस मैम। तो पाई लिख लिया बाय √2। 10 का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हर कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, sin 3x/5 प्लस सीकेंड 2x/7 प्लस, और आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2x/5। क्लियर है? फ्रैक्शनल पार्ट में फटाफट बता दो आंसर। डन? यस मैम। हाँ जी, कितना आया आंसर बताइए। मैम एलसीएम नहीं लिया बट वैसे करा। इसका कितना बना होगा? 2/3। 2 पाई/5/3 क्या होगा? और इसका 2 पाई/7/2 कर लिया, 2/7 कर लिया होगा। और इसका 1/2 कर लिया होगा। यही किया होगा। यस मैम। बस इनका एलसीएम ले लोगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बढ़े आगे ग्राफिकल की तरफ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? बता दो फटाफट। ठीक है, क्या सबको कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स पता है कि कौन कौन से ग्राफ्स हो सकते हैं? मैम साइन वाले। हाँ, जो बेसिक बेसिक से ग्राफ होते हैं, जैसे आप लोगों के सबसे पहले आगे कि एक्स की स्क्वायर, एक्स की 4, ये सब बनाने हों तो इवन पावर है तो ये पैराबोलास बनते हैं। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। अगर ऑड पावर्स हैं तो ऐसी कर्व बनती है, जो कर्व क्या होती है, एक ही पॉइंट पे कट करेगी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि 0,0 से पास होके जाएगी। जितनी, इससे क्या पता चला? देखो, आपको अभी आपने जो चीजें पढ़ी वो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। आप लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक इवन फंक्शन पढ़ा, एक ऑड पढ़ा। इवन के बारे में आपने पढ़ा कि सिमेट्रिकल अबाउट किसके था, वाई एक्सिस के, राइट? और ऑड में आपने पढ़ा कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन था। ओरिजिन। तो अभी आपको दिख भी रहा है कि ये इवन फंक्शंस हैं और ये ऑड फंक्शंस है। बताओ। यस। यस मैम। ठीक है, अब ये कौन से फंक्शंस हो गए? ये रेसिप्रोकल है, लेकिन फिर बात हमें दिख तो रहा है ये ऑड है और ये इवन है। क्या कहते हैं? यस मैम। यस। फिर साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है, 0 पे 0, मैम। यस π/2 पे मैम। 1। कॉस एक्स का भी आता है। यस मैम। ओके, मॉडुलस का आता है, सिग्नम का आता है। सिग्नम फंक्शन पता है ना कौन सा होता है? यस। जब Yes. नो मैम। x हो और 0 हो, जब 0 इट इज x नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक होता है, -1 और 1।
जब x लेस देन 0 होती है, जब x ग्रेटर देन 0 होती है। याद आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर का लेटर केस होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का ऐसे ग्राफ्स दिखते हैं। छपा दिमाग में कुछ? याद आया सबको? पूछ लो जिसको जहां पे भी डाउट है। नो मैम। a की पावर x का, देखो जब a पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ ऐसे इंक्रीज करेगा, और जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी, 0 मतलब 0 से 1 के बीच में लाई गया, तो आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। देख पा रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. इसको ऐसा सोच लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो बढ़ता जाएगा। और अगर ये ऐसा ग्राफ हो, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, तो कम होता जाएगा ग्राफ। Yes, ma'am. फिर अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा? यहाँ से पास होकर 0 से निकल जाएगा इन्फिनिटी तक। और अगर a 0 से 1 के बीच में होगा तो ऊपर इन्फिनिटी से आता जाएगा। राइट? क्लियर है जी? क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो चले आगे। क्या इसका ग्राफ बना पाओगे? बोलिए। जवाब आना बंद हो जाता है। दिखा? क्या ग्राफ दिखा? कैसा बनेगा? यस मैम। लाइन, ये तो पता था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो लाइन बनेगी। यस मैम। तो यस मैम। सिर्फ आपने ड्रॉ किया, लेकिन आपको दिखा गया कि जब मैं 0 से पाई के बीच में लाई करूंगी तो वो मेरे को कहाँ पे आंसर दे देगा? यहाँ पे दे देगा। पे। और जब मैं पाई से 2 पाई में लाई करूंगी तो मेरे को कहाँ आंसर दे देगा? क्लियर है? उसने बताना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका आंसर कहाँ से -1 से 1 के बीच में लाई करता है। Yes, ma'am. ठीक है ना? 1 पे हो तो 0 दे देगा, 0 पे तो -1 दे देगा। क्या एग्री है सबको? यस मैम। ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको कहीं कहीं ना कुछ दिख नहीं रहा होगा, आई गेस। तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं। तो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? फटाफट सोच के बताओ। लो, दिखा? ये तो पता चल गया। अभी तो पढ़ के आए कोनिक y-2 इज टू x -1 का होल स्क्वायर। पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स 1, 2 होगा जाने, और पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट 1, 2 होगा। तो मेरा ग्राफ ये कुछ ऐसा पास हो रहा होगा बच्चा पार्टी। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। मॉडुलस का ग्राफ आता है सबको? यही बनेगा। यस क्वेश्चन मैम। दिखाना एक बार।
y is equals to मॉडुलस x प्लस 2 प्लस 1 बनाऊं मैं? Yes, ma'am. अगर सिर्फ y is equals to मॉडुलस x प्लस 2 होता तो आप लोगों को ग्राफ चमक जाता कि x की वैल्यू -2 यहाँ पे होता है, ये ग्राफ ऐसे पास होके ऐसे चला जाता, राइट? Yes, ma'am. लेकिन अभी +1 हो गया, तो जब +1 हो गया इट मीन जब ये 0 देगा -2 पे तो आपका ग्राफ 1 आंसर दे रहा है। तो अब ये ग्राफ ऐसा करके, और जब x 0 होगा तो y 1 3 देगा आपको आंसर। तो ये कुछ ऐसा कट करके चला जाएगा ग्राफ। हुई क्लियरेंस? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? पूछ लो अगर किसी को नहीं हुआ। और अगर y is equals to -2 sin x का प्लॉट करना हो 0 से 2 पाई में तो कैसे करोगे? तो आप थोड़े से समझ लो, कोई इशू नहीं है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए चमक गया होगा ग्राफ। देखो आपके पास है y is equals to -2 sin x, राइट? एग्री? अगर साइन Yes, एक्स ma'am. का ग्राफ बनाते तो कैसा बनता? ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता सबका। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपने नेगेटिव से और -2 से, क्योंकि ये ग्राफ आपका, सॉरी ये भी मैंने उल्टा ले लिया, तो ये एक्चुअली में यहाँ से जाना चाहिए था, राइट? क्लियर है? Yes, ma'am. और उसके बाद आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी तो कर्व रोटेट होगी। Yes, ma'am. और -2 से किया है तो जितना आपका -1 आ रहा था -2 आएगा। Yes, ma'am. बस वही किया। अगर सपोज मुझे y is equals to 2 sin x का ग्राफ बनाना होता तो आपका ग्राफ कैसा दिखता? आपका ग्राफ वैसा ही दिखता, ऐसा ही दिखता। आप इसको बोलते कि ये 2 है और ये -2 है, राइट? Yes, ma'am. अगर आप x/2 कर दिया तो क्या करोगे? अब एंगल हाफ किए हैं, ध्यान से देखना। ये y is equals to sin x के, अगर ये आपके पास 1 है और ये -1 है, ध्यान से देखना। अगर आप बोलोगे कि 2x, यानी कि अब एंगल डबल हो रहे हैं। जब आपका एंगल x होगा, यानी कि अब जो पाई आप बोलते π/2 पे 1 दे रहा था तो अभी π/4 पे 1 दे देगा। ये ग्राफ ऐसा जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मैम एक बार बता दीजिए। देखो जब y is equals to sin 2x है, इसका मतलब है कि जब x मेरा π/2 होता, यानी कि 1 होता, तो उस टाइम पे आपका साइन कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा ना, फिर तो ट्वाइस हो जाएगा एंगल। तो आपका ग्राफ जल्दी जल्दी स्प्लिट नहीं होना शुरू हो जाएगा, जल्दी जल्दी कटेगा। ओके मैम। क्योंकि ये वैल्यू जो है अभी कहाँ पे दे देगा? अभी π/4 पे ही दे देगा। सही बोला मैंने या Yes, गलत ma'am. बोला?
गलत बोला ओए। क्या सोचोगे? ये देखो, ये पाई बाय 2 है, ये एस्टिमेट ले लो। नहीं, ये पाई था और ये पाई बाय 2 था, राइट वन। अब कहाँ गए? जब पाई पुट करोगे तो ये 2 पाई बन जाएगा, यस मैम। तो आपका इंटरवल्स, जब आप यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करोगे तो पाई बाय 2 बनेगा, तो ऐसा ही ग्राफ दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्योंकि हम तो इसी पे वर्क करते हैं ना। आप ये सोच लो बच्चा पार्टी, बस दिमाग लगा के कि ये मेरा पाई बाय 4 है, ये मेरा पाई बाय 2 है और ये पाई है, ठीक है। जब मैं 2 पाई 2 इंटू पाई बाय 4 पुट किया तो मेरा आंसर यहाँ पे 1 आ गया, पाई बाय 2 पे ये 0 हो गया, राइट। फिर नीचे जाएगा और पाई पे ये वापस 0 हो जाएगा, राइट और नॉट? क्लियर है? इसका ग्राफ सोचिए। सुनैना, क्या सोच पाए जो ये ग्राफ है? क्या सोचेंगे? कैसा दिखेगा ग्राफ अगर बनाना पड़ जाए तो? ये बेस 10 है, अगर सिर्फ log 10 का बनाना होता तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनना था, मैंने आपको दिखाया था, log बेस 10 2x का, राइट और नॉट? अब नेगेटिव का बनाना है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख जाएगा या नहीं दिख जाएगा? और अगर ये इसका बनाना होता ग्राफ तो आपको कैसा ग्राफ दिखता? अगर पॉजिटिव होता तो ये ग्राफ आपने सोचा ना कि ऐसा जाएगा, अगर 5 की पावर x होता। अगर नेगेटिव है तो ये ग्राफ अब ऐसा जाएगा ना सत्यम? यस मैम। तो बस ऐसे सोच लो, इतनी सी बात सोचनी है। क्लियर? अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का बना सकते हो या नहीं? अगर सिर्फ इस कर्व का ग्राफ बनाना होता तो आपके पास 2 रूट्स बनते या नहीं बचे? यस मैम। तो आप बोलते कि ये ग्राफ कौन कौन से 2 और 3 से निकलता। सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये ऐसा पैराबोला बनता या नहीं बनता बच्चा पार्टी? यस मैम। सब एग्री? अब इसका मॉडुलस ले लिया, जाने कि इसने हमेशा पॉजिटिव देना है, तो इसने 2 पे जाके इस ग्राफ ने ऐसे कर्व वापस ले लेनी थी 3 पे और फिर ऐसे टर्न हो जाना था। क्या बात समझ आई? यस मैम। क्लियर है? मैम लॉग वाला एक बार और बता दो। ये वाला लॉग वाला, पीछे वाला लॉग का ग्राफ किया था ना अपन ने कि लॉग जब x 1 होगा तो y की वैल्यू 0 होती है, log 1 0 होता है। यस मैम। वहां तक वैल्यू ऊपर जाओगे पॉजिटिव आएगी, अगर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू अब 1 से कम कोई वैल्यू पुट करते जा रहे हो, 0.1 0.2, वैसे तो हम पुट ही नहीं करते, अगर आप कर भी रहे हो तो आपका वैल्यू जो है वो इस तरफ नेगेटिव 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 होती जाएगी ना y की। सपोज मुझे log 10 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे? माइनस log 10 2, तो नेगेटिव हो गई ना। क्लियर है सबको? तो क्या 4 माइनस एक्स के का ग्राफ बना सकते हो सब लोग? 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि
इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपको पता चल गया जो आपकी कर्व होएगी वो -2 और 2 और ऊपर की तरफ होएगी, ऐसी कर्व होती है। और जब ये वापस कर्व चलेगी तो आपकी कर्व कैसी दिखेगी, क्योंकि ये कर्व अल्टीमेटली ऐसे नीचे जा रही होगी। तो अब ये कर्व ऐसी आएगी, वापस ऐसी जाएगी और फिर ऐसी चली जाएगी। क्लियर है बात? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो कुछ ऐसे ऐसे से ग्राफ करने हैं, देखने हैं, बस बनाने में यूज होते हैं। कहाँ पे? अभी ये ऐसा नहीं कि अभी यही बनाने आ जाएंगे पेपर में, ये बेसिक्स है जो हमें चाहिए आगे। तो बात क्लियर है? यस अगर ये इसको कंबाइनली ग्राफ बनाना हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखो, पहली तो कर्व आपको दिख गई कि -3 और 3 पे जाएगा, मॉडुलस नहीं है, तो ये कर्व कुछ ऐसी बनेगी। अब तो दिख के क्लियर है? Yes, ma'am. और 4 की पावर Yes, x की कर्व ऐसी बनेगी, तो बन गई कर्व। लो, कुछ भी नहीं है, आया ना समझ? यस मैम। अब इसको खुद बना सकते हो, बताओ क्या सोचोगे? अब आपने अभी किया था कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कर्व कुछ मेरी कैसी चलेगी? ऐसी जाएगी, फिर वापस ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. की पावर -x की कर्व आपने ऑलरेडी बनानी सीख ली कि अगर 2 की Yes, पावर ma'am. x होती तो ऐसे जाती, तो अभी ऊपर से नीचे जाएगी Decreasing जाएंगे. और 1 से जाके ऐसे टच होके चली जाएगी, राइट? यस मैम। Ma'am. बन गए परफेक्ट? क्लियर है ना बातें? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। क्या कहते हो, कैसी बनेगी? एक तो लॉग है, मॉडुलस है, तो इसने तो लॉग वाले ने तो मुझे बता ही दिया कि भाई मैं 0 पे जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, राइट? अब 2 मॉडुलस x है। 2 मॉडुलस x का मतलब क्या है? 2 लॉग भी है, एक 2 है। ये तो मॉडुलस x की बन गई, y इज इक्वल टू 2 मॉड x, यही बना। और अगर 0.5 वाली बात करें तो कुछ ऐसी कर्व्स बनेंगी बच्चा पार्टी। यस मैम। तो कितने सोल्यूशन बने? कितने सोल्यूशन बने? 2। Two. बने ना, क्योंकि कहाँ पे 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कि यहाँ पे, कि यहाँ पे, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लोगे? कितने होंगे? 1-2 क्वेश्चंस होंगे बस, क्या कहते हो? यस मैम, कर लेंगे। सम अप करें? थोड़ा सा ऐसे लगा होगा क्योंकि फंक्शन अब कंप्लीशन पे है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक क्लास अपन